हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में यहाँ पर दिया हुआ है अल्काइल ब्रोमाइड है, उसका मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराना है। तो स्वाभाविक सी बात है, आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस आएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब क्या करें भाई, अब क्या करें? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बन गया। अब इसके बाद देखिए दिया हुआ है CH3I दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आपको ये भी बात पता है कि CH2 माइनस जो है अपने आप में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ऑब्वियस ही बात है इसका SN2 अटैक होगा इसके ऊपर और ये प्रोडक्ट बनेगा। और जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, है ना भाई। ऑप्शन नंबर ए बनेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट ए नहीं होगा। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट बनेगा जो कि आपको समझना है। इसका जो मेजर प्रोडक्ट है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। मतलब दोनों प्रोडक्ट बनेंगे ए और सी। ए माइनर होगा और सी मेजर होगा। ए माइनर होगा एंगल स्ट्रेन होने के कारण। ये जो 3 मेंबर का रिंग है इसमें एंगल स्ट्रेन है, ठीक है ना। इसीलिए ए इसका इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था। खैर, तो देखिए कैसे बनाते हैं प्रोडक्ट। देखिए ऑप्शन नंबर सी को देख करके एक बात तो पता लग रहा है कि भाई रिंग को तोड़ना है। रिंग को क्या करना है, तोड़ना है और डबल बॉन्ड का निर्माण भी करना है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए कार्बन पर नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि कार्बन के पास एक लोन पेयर है। तो इस वाले बॉन्ड को माने इस वाले इलेक्ट्रॉन को जब हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर एक बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। लेकिन ये कार्बन 4 बॉन्ड से ज़्यादा बना नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में ये वाला बॉन्ड हम यहाँ से तोड़ देंगे। क्यों तोड़ेंगे यहीं पर? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। तो स्वाभाविक सी बात है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन तो यही लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लेकर के पोलराइज कर रहा है इस बॉन्ड को। तो जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण होगा, ठीक है ना, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। खैर, तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये बन जाएगा O- और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब क्या करें भाई, अब जो दे रखा है CH3I, अब जो दे रखा है CH3I उस पर SN2 अटैक होगा इस O- का। और यहाँ से एक लिविंग ग्रुप है मौजूद, तो लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और फाइनली आपको ऑप्शन नंबर सी प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, है ना। इसको आप 1-2 बार ज़रूर प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 61 भी अच्छा सवाल है। ये भी एलिमिनेशन, रिएक्शन, एडिशन, SNA सब कुछ मिक्स कर दिया है इसमें। कहता है कि कंपाउंड ए वाज ट्रीटेड विद लार्ज एक्सेस अमाउंट ऑफ CH3 MgBr एक्सेस, इसके साथ रिएक्ट करना है। फिर उसके बाद कहता है रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो बनेगा उसको फिर POCl3 पिरीडीन। POCl3 जो है ना बच्चों, ये बेसिकली एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है ये? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसको याद रखना है। ये H2O का रिमूवल करता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कॉन्सनट्रेटेड, आप अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ोगे, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 या कॉन्सनट्रेटेड H3PO4, ठीक है ना। फिर उसके बाद बच्चों Al2O3, P2O5, ठीक है ना, थोरियम ऑक्साइड, उसके बाद बच्चों POCl3, ये सब के सब जो है ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, H2O रिमूव करने में यूज में लिए जाते हैं अल्कोहल वाले चैप्टर में, ठीक है ना बच्चों। मतलब अल्कोहल से जब भी हमें H2O रिमूव करना हो तो इन सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट को यूज में लिया जाता है। खैर, तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि अल्कोहल में POCl3 के साथ जब डिहाइड्रेशन हुआ है तब कंपाउंड बी बना है, और बी देखिए यहाँ पर एल्कीन है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि अल्कोहल में जब भी हम एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं
एल्कोहल में जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन, अगर आपने एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं पढ़ा है तो आप एलिमिनेशन रिएक्शन जब चैप्टर कर लेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन कीजिएगा तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में एक बात तो तय होता है कि एल्कीन बनता है और एल्कीन भी बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि जब CH3MgBr के एक्सेस के साथ हम रिएक्शन कराएंगे A का, तो वैसी स्थिति में अल्कोहल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? अल्कोहल बनना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो अल्कोहल देखिए कौन सा अल्कोहल बनेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर बच्चों 2 मिथाइल तो है ही, यहीं पर एक OH लगा देंगे। फिर यहाँ पर भी देखिए इसी प्रकार से 2 मिथाइल है, यहाँ पर बच्चों एक OH लगा देंगे और यहाँ पर भी 2 मिथाइल है और एक OH लगा देंगे। इस तरह का एक अल्कोहल बनेगा। ऐसा हमने कैसे सोचा? तो ये जो B दिया हुआ है ना, इस B के आधार पर देखिए B के तीनों पोजीशन पर जो है ना एक सिमेट्री दिख रही है, तीनों जगह एक जैसा है और एल्कीन बना हुआ है। तो हमने सोचा एल्कीन बना कैसे होगा? तो स्वाभाविक सी बात है भाई, डिहाइड्रेशन हुआ होगा, है ना भाई, डिहाइड्रेशन हुआ होगा ना। यहाँ पर ये अल्फ़ा ये बीटा, तो अल्फ़ा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड अगर हम बना देंगे तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड बनने लगेगा। तो इसी हिसाब से हमने ये चीज़ सोचा। तो इसका मतलब यह है कि इसका ध्यान से सुनेंगे, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर जो है 3 डिग्री का अल्कोहल बनना चाहिए। तो कोई ना कोई ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो 3 डिग्री का अल्कोहल बनाए, 3 डिग्री का अल्कोहल बनाए, कोई ना कोई ग्रुप ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए यहाँ पर। अब आप देखो यहाँ पर बच्चों, ये यहाँ पर क्या है? एल्डिहाइड है। यहाँ पर क्या है? एल्डिहाइड है और यहाँ पर देखो कीटोन है। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं बना पाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड में जब CH3MgBr के साथ रिएक्शन अगर आप कराओगे भी तो 2 डिग्री का अल्कोहल बनेगा, जबकि हमें क्या चाहिए? 3 डिग्री का अल्कोहल। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ये देखो ये वाला जो CHO है ये कितने डिग्री का? ये 2 डिग्री का अल्कोहल बनाएगा, ये भी गड़बड़ हो गया। यहाँ पर भी फिर वैसा ही दिख रहा है। इसमें भी बच्चों देखो यहाँ पर 2 डिग्री का अल्कोहल, यहाँ पर 3 डिग्री का बन जाएगा आराम से, बट तीनों जगह बनना चाहिए ना, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, इसका करेक्ट आंसर एक ही होगा और वो होगा कौन सा? 4th वाला होगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बच्चों? 4th वाला होगा। कैसे होगा अब समझाता हूँ। सबसे पहला नंबर, जब CH3MgBr, ध्यान से, CH3MgBr का पहला मोल जब यूज में लेंगे तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से लीव कर जाएगा। फिर जब इसका दूसरा मोल अटैक करेगा, फिर जब इसका दूसरा मोल हम लेंगे और फिर से वहीं पर अटैक कराएंगे, इसके ऊपर अटैक कराएंगे बच्चों, तो यहाँ से क्या होगा? 2 CH3 लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इस वाले कार्बन पर एक ये जो O- है H+ लेकर के OH बना लेगा और यहाँ पर 2 मिथाइल इस प्रकार से लग जाएगा। सिमिलर वे में यहाँ पर भी 2 मिथाइल ऐसे ही लग जाएंगे और यहाँ पर OH लग जाएगा बच्चों, और सिमिलर वे में यहाँ पर भी 2 मिथाइल लग जाएंगे और एक OH भी लग जाएगा। बना लिया ये हमने, यही हमें चाहिए ही था, हमने भविष्य पहले से ही देख लिया था। अब POCl3 क्या है भाई? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये H2O रिमूव करेगा। तो H2O रिमूव कैसे करेंगे भाई? तो ये अल्फ़ा और ये बीटा, ये अल्फ़ा ये बीटा, ये अल्फ़ा और ये बीटा, आया समझ में? तो हमें अल्फ़ा से OH हटाना है और बीटा से बच्चों हाइड्रोजन हटाना है। तो जैसे हम ऐसा ये काम तीनों जगह करेंगे तो हमें यहाँ से डायरेक्ट B मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो कहता है कि A कंपाउंड कौन सा होना चाहिए जिसके ऊपर CH3MgBr एक्सेस अमाउंट में लगाएं, फिर अल्कोहल बनेगा, फिर POCl3 के साथ डिहाइड्रेशन करें तो ये बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर D हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन, SNAE, समझ के बात को, सब कुछ यूज में ले लिया गया है। तो आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़रूर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना।